जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों ने दिल्ली एनसीआर के बारे में सुना होगा, उसके बारे में जानते होंगे, वहां पर रहे होंगे, कुछ लोग घूमने गए होंगे, कुछ लोग वहां पे जॉब वगैरह करते होंगे। तो उसका मतलब क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। मतलब कि क्या किया गया था, दिल्ली के आसपास के कुछ इलाकों को मिला करके डेवलप किया गया और उसको नाम दिया गया एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक। वहां पर क्या है, वहां पर बहुत सारी सुविधाएं जो है वो लोगों को दी जाती हैं। वहां पर वेल मेंटेन्ड जो है वो कॉलोनी है, वहां पर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है। ठीक है, और बाकी चीजें भी बहुत अच्छी हैं, मेट्रो अच्छी है, काफी ज्यादा कनेक्टिविटी लोगों को दी गई है, कहीं पर भी आने जाने के लिए मेट्रो का उपयोग बढ़िया से कर लेते हैं। अब इसी तर्ज पे यूपी में बाबा जी क्या कर रहे हैं, एक एससीआर बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, जिसका मतलब है स्टेट कैपिटल रीजन यानी कि राजकीय राजधानी क्षेत्र। मतलब अब लखनऊ के आसपास के कुछ जिलों को इकट्ठा किया जाएगा और उन जिलों को डेवलप करके क्या बनाया जाएगा, एक एससीआर का निर्माण किया जाएगा। कहानी क्या है पूरी समझते हैं इस वीडियो में, लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िएगा। शुरू करेंगे आज की क्लास और आज के सेशन को। तो पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, मीडिया में आप लोगों ने देखा होगा कि एक विधेयक पास किया गया उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, जिसका जो उद्देश्य है वो ये है कि एक प्रदेश में एससीआर का गठन किया जाए, यानी कि एक स्टेट कैपिटल रीजन का गठन किया जाए, उसका निर्माण यहाँ पर किया जाए। तो अब उत्तर प्रदेश में क्या किया जाएगा, कुछ जिलों को, जिसमें लगभग 5 से 6 जिलों को शामिल किया गया, उसकी प्रक्रिया अब शुरू की जाएगी। ये चर्चा पिछले 1 साल से चली आ रही है। ठीक है, पिछले 1 साल से इन चीजों पर बात हो रही है। जब 1 साल पहले ये प्रस्ताव आया था कि एक एससीआर बनाया जाएगा लखनऊ के आसपास के जिलों को, तो वहां पर कौन कौन से जिले शामिल किए गए थे? सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, कानपुर देहात और कानपुर नगर। लेकिन जब विधेयक आया, उसमें जो जिलों के नाम आए, उसमें कानपुर देहात और कानपुर नगर का नाम जो है वो नहीं है। ठीक है, इसके स्थान पर क्या है, हरदोई को शामिल किया गया है और उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, लखनऊ, ठीक है, इन जिलों को मिलाकर बनाया जाएगा। तो क्या हुआ, यूपी के विधानसभा में एससीआर बनाने का जो प्रस्ताव था वो विधानसभा में पास हो गया है। अब राजधानी लखनऊ के आसपास के जिलों को क्या किया जाएगा, शामिल करके डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। इसमें लगभग 27,860 वर्ग मीटर का जो एरिया है वो डेवलप किया जाएगा। मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पे ये होगा कि जैसे आप लोग अभी के टाइम पर देख रहे होंगे कि सरकारों का विकास जो है बरसात जैसे होती है वो बहने लगता है। ठीक है, रोडों पर आपने विकास को बहते हुए देखा होगा। तो यहां पर जब डेवलप किया जाएगा तो चौड़ी सड़कें बनाई जाएंगी, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल बढ़िया रखा जाएगा, एकदम सिंधु घाटी सभ्यता वाला। ठीक, और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छे होंगे, लोगों को रोजगार आसानी से यहाँ पर बढ़िया वाला मिलेगा, एकदम तगड़ा। तो ये सब चीजें यहाँ पर की जाएंगी। ये जो प्राधिकरण बनाया जाएगा, मतलब जो प्राधिकरण है जिसके अंतर्गत इसका विकास किया जाएगा और प्लानिंग की जाएगी, उसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। मुख्य सचिव, अपर सचिव, विभागीय सचिव, ये लोग इसके सदस्य होंगे। साथ ही नगर और ग्राम नियोजन के जो पदेन सदस्य होते हैं वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब एससीआर प्राधिकरण के सचिव का पदभार मंडलायुक्त लखनऊ के अंतर्गत होगा। क्लियर। ठीक, अब देखिए यहां पर बताया गया है कि 6 जिलों के लिए एक खास प्लान जो है वो तैयार किया जाएगा। अब ये 6 जिले कौन कौन से हैं? तो ये है हरदोई, फिर कौन सा है? सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, लखनऊ और उन्नाव। एक प्रश्न यहां से बनता है कि एससीआर के अंतर्गत शामिल जो 6 जिले हैं, इन जिलों में सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा लखनऊ। और ये प्रश्न पक्का बन सकता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये एरिया दी गई है कि किस जिले से कितना क्षेत्रफल जो है वो सम्मिलित किया जाएगा। तो इतने क्षेत्रफल जो हैं इनको क्या किया जाएगा, इसमें शामिल किया जाएगा और इसको मिलाकर क्या बनाया जाएगा बेटा? एससीआर स्टेट कैपिटल रीजन का निर्माण किया जाएगा। ये वो विज्ञप्ति है जो सरकार ने निकाली
और इसमें इन 6 जिलों का जो है वो नाम और एरिया जो है वो लिखा गया है। ठीक है, लखनऊ से लेंगे 2528 वर्ग किलोमीटर, ठीक, हरदोई से 5986 वर्ग किलोमीटर, सीतापुर से 5743 वर्ग किलोमीटर, उन्नाव से 4548 वर्ग किलोमीटर, रायबरेली से 4609 किलोमीटर और बाराबंकी से 4402 वर्ग किलोमीटर का अधिग्रहण जो है वो किया जाएगा। क्लियर। यहां पर अगर बात करें कि पदभार किसका कौन सा होगा, तो मैंने आपको बताया कि इसके जो अध्यक्ष होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे, मुख्य सचिव, विभागीय अपर सचिव, ये सभी लोग इसके सदस्य होंगे और ये सारी चीज यहाँ पर मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक, फिर उसके बाद जो प्लान तैयार किया जाएगा वो किसके अंतर्गत किया जाएगा, तो जो रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी है यानी कि RDA, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जो RDA है उसके द्वारा ये प्लान जो है वो क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा और उसके बाद इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। क्लियर। इससे जो होगा नियोजित शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा। नियोजित शहरीकरण का सबसे बढ़िया एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं ग्रेटर नोएडा में। जो लोग गए होंगे, जो लोग जानते होंगे, उनको पता होगा कि ग्रेटर नोएडा जो है वो बहुत ही वेल प्लान्ड एक सिटी है। इस बारिश में आप लोग ने देखा होगा कि इतनी सारी न्यूज आई, दिल्ली में 3 बच्चे जो है वो 3 स्टूडेंट डूब के मर गए इसी बाढ़ के चक्कर में। ठीक है, और वायनाड में आप लोगों ने देखा होगा लैंडस्लाइड हो गया, मनाली में आप लोगों ने देखा होगा पूरा संपर्क टूट गया। लेकिन आप लोगों ने कभी ग्रेटर नोएडा से ऐसी खबर नहीं सुनी होगी। क्यों? क्योंकि बेटा उसको बहुत ही ज्यादा वेल प्लान्ड करके बसाया गया है, वहां पर सड़कें और ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छे से अलाइन है। ठीक, तो इस वजह से वहां पर नहीं होता और वो भी क्या हो जाता है, यहां पर काम करता है। ठीक है, तो एक ही देखिए प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए और तेजी से बढ़ाने के लिए एक ही कार्यालय में सारे ऑफिस जो है वो रखे जाएंगे। ठीक है, जिससे किसी भी जो काम है, जैसे मान लीजिए PWD का कोई काम है बिजली विभाग से, तो अब PWD दौड़ के गया बिजली विभाग के पास, तो इसमें क्या होता है, लेट होता है। तो इसलिए एक ही कार्यालय में सारे ऑफिस को बना दिया जाएगा, आपस में कोऑर्डिनेशन बिल्कुल बढ़िया होगा और जल्दी से प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये आबादी है और ये क्षेत्रफल है, कितनी आबादी और कितना क्षेत्रफल यहाँ पर शामिल किया जाएगा। ठीक, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि उन्होंने बताया है कि रीजनल मेट्रो का संचालन किया जा सकेगा, सिटी बस सेवा चलाई जाएगी, सड़कों की गुणवत्ता और चौड़ाई में एकरूपता लाई जाएगी, जिससे लोग लखनऊ में ना होकर भी अपने शहर का राजधानी जैसा अनुभव कर सके। इसका मतलब ये है कि आप जैसे अभी क्या है, जो डेवलपमेंट आपको लखनऊ के में देखने को मिलता है वही डेवलपमेंट अब आपको इन सारे जिलों को मिलाकर SCR में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फायदा क्या होने वाला है, फायदा क्या है, सुनियोजित शहरीकरण व विकास होगा। ठीक है, एक जो बुनियादी ढांचा है उसको विकास मिलेगा, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्थलों को ध्यान में रखकर डेवलप किया जाएगा, जिससे क्या हो, जिससे जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिल सके, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिल सके, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो सके, या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी अगर बात करें तो इनको बढ़ाया जा सके। ये सारी चीजें जहां पर क्या है, इनको डेवलप किया जा सके, ये इससे फायदा होगा। ठीक है, तो ये था SCR का पूरा प्लान, यानी कि नेशनल कैपिटल स्टेट कैपिटल रीजन का पूरा प्लान। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर देके जाइएगा, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।